मुंगेर जिला के शंकरपुर गांव से ताल्लुक रखने वाले अंकित आनंद ने अपने संघर्ष और मेहनत के बल पर वह कर दिखाया जो लाखों युवाओं का सपना होता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2024 में उन्होंने 663वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। अंकित की यह सफलता हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता है। जैसे ही यूपीएससी परिणाम की घोषणा हुई और अंकित आनंद के आईएएस बनने की खबर फैली, मुंगेर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। खासकर शंकरपुर गांव और गायत्री नगर में जश्न का माहौल बन गया। स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और राजनेता बड़ी संख्या में अंकित के घर पहुंचे। सभी ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते और मिठाइयों से सम्मानित किया। 4 बार असफल होने के बाद भी अंकित ने हार नहीं मानी। उनका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय उन्हें बार बार खड़ा करता रहा। आखिरकार 5वें प्रयास में उन्हें सफलता मिली और 663वीं रैंक के साथ वह आईएएस अधिकारी बनने में सफल रहे। ये उनकी मेहनत, लगन और आत्मसंयम का परिणाम है। अंकित का कहना है कि असफलता केवल एक पड़ाव होती है जो हमें सीखने का अवसर देती है और हमें और मजबूत बनाती है। युवाओं को प्रेरित करता संदेश। अंकित ने अपनी सफलता के बाद युवाओं के लिए खास संदेश दिया। उन्होंने कहा, कभी भी हार न माने, हर असफलता के पीछे एक सीख छुपी होती है। अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। उनका यह संदेश उन सभी युवाओं के लिए है जो बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे। शंकरपुर गांव के लोगों ने बताया कि आज अंकित ने पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उनके इस उपलब्धि से गांव के अन्य बच्चे भी प्रेरित होंगे और उच्च लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। ये सफलता न केवल एक व्यक्ति की है बल्कि ये पूरे समाज की सामूहिक जीत है। बारे में बताया कि आप कहाँ से शुरुआत का कहाँ प्रारंभिक शिक्षा हुई, फिर हायर सेकेंडरी, फिर हायर कहाँ गए थे? सर जैसा कि मैंने अपना 10th और 12th की पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल पटना में की सर। ठीक है। उसके बाद मैंने स्कूलिंग के बाद सर मैंने अपना बीटेक कोचिंग यूनिवर्सिटी केरला में किया सर। ठीक है। और उसके बाद पास आउट होने के बाद सर मैंने 1.5 साल एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया सर। आपका फिर पटना के बाद क्या बताया, आप वहाँ से कंटिन्यू करें? सर 10th और 12th की पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल पटना में की। हाँ। उसके बाद मैंने अपना बीटेक कोचिंग यूनिवर्सिटी केरला से की सर। और पास आउट होने के बाद मैंने 1.5 साल एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया सर। अच्छा। नहीं, मेरा first attempt था। ठीक है। हाँ। 5वां प्रयास में ना? Yes, ये 5वां आपका प्रयास था। तो ये जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे जो युवा युवती तो उनको कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। 5वां स्टेप एक बड़ा था, तो जब पहला नहीं क्लियर हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, तो उस समय का क्या आपका फीलिंग्स था? सर इसमें ऐसा होता है कि जैसे 3 लेवल होता है सर। तो अगर आप, क्योंकि जैसे कि मैंने दूसरा अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा था सर। तो उसमें अगर आप पहुंचते हैं तो लगता है कि आप अगले अटेम्प्ट दोगे तो आपका निकल जाएगा। तो उसी वजह से आदमी टिके रह जाता है इस फील्ड में, और इसी वजह से मैंने फिर से 5वां अटेम्प्ट में निकला है सर। एक कॉमन सी सवाल का सर मेरा इसमें 663 रैंक है सर। ऑल ओवर इंडिया? यस सर, ऑल ओवर। फीलिंग्स तो बेटर एकदम पूरा? हाँ यस सर, मुझे अच्छा लगा लिस्ट में नाम देख के सर। हाँ, क्या फीलिंग्स था जब आपने लिस्ट में देखा तो उसमें नहीं क्या? सर, इससे पहले मुझे जब 4 अटेम्प्ट में नहीं मिला सक्सेस, तो मुझे यही लग रहा था कि एट द एंड मुझे लिस्ट में आना है सर। इसके लिए तो मुझे देखा तो मुझे एक सेंस ऑफ रिलीफ मिला सर। ऐसा लगा कि अब चलो 5 साल का मेहनत एज अ वैलिडेशन मिल गया सर। तो ये आपका जो इसको किसको देते हैं, श्रेय किसको देंगे? मैं सर सबसे पहले मैंने पापा और मम्मी दोनों को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये शुरू से ये मेरे साथ थे और बोल रहे थे लगे रहो तुम निकल जाएगा। और उसके बाद मेरे घर वाले भी, जैसे कि मेरे मामा भी है, मामी, सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। यूपीएससी एक बड़ा सपना होता है युवाओं का। यस सर। और बहुत महंगी पढ़ाई होती है। यस सर। और पिताजी आपके बैंक में मैनेजर थे। Yes, कभी ये परेशानी होती थी कि पापा परेशान हो रहे होंगे, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा इस साइड से भी आप देखते होंगे? यस सर, ये हमेशा से लगता रहा, क्योंकि सर इस फील्ड में सर यूपीएससी का तैयारी करने के बाद आपका जब 2-3 साल लगता है तो आपको लगता है कि आपको भी पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए फिनेंशियली इस फील्ड में। तो उसमें आप कर नहीं पाते हो क्योंकि आप इस फील्ड में पड़े रहते हैं। तो इसमें सर वही है सर कि अगर आप लगे रहोगे तो एक उम्मीद रहती है कि आपका जब लगेगा एट द एंड तो आप अच्छा, आपका भी फिनेंशियली सिक्योर हो जाओगे सर। उसी उम्मीद में मैं लगा रहा सर। अब आप यूपीएससी आप देखते हैं उनको? सर जैसे कि मुझे पता चल गया कि इस फील्ड में कि इसमें एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सर। क्योंकि मैं इस एजुकेशन को ही करके मैं आज इस पोस्ट पे पहुंचा हूँ सर। तो इसीलिए मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी एजुकेशन रहेगा सर, ताकि जो
क्योंकि इंडिया में सर सभी को एजुकेशन इक्वली नहीं मिल पा रहा है सर, तो इसीलिए मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी एजुकेशन रहेगा। शिक्षा पर आप बेहतर काम यस करें। सर। थैंक यू। अच्छा, एक सर पहला चीज़ जिसमें सर अपने सेल्फ बिलीफ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ। अगर आप कोई सपना देखते हो तो उसके लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा सर, तो तभी जाके सर वो आपका पूरा होगा सपना। और रहा सवाल सर आपके दूसरे सवाल का कि क्या ना करे सर, तो इसमें सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि कभी हार नहीं मानने वाला सर, लगे लगने वाला सर, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सर। थैंक यू। ये तो ये बहुत गौरवशाली क्षण होता है ना, जब आप सुने। निश्चित रूप से गौरवशाली है हाँ। और सभी पिता को ऐसा सोचना चाहिए और बच्चे के प्रति ध्यान देना पड़ता है, ध्यान दिया हमने और देना भी चाहिए और हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। फेल पास तो होते रहता है, लेकिन कभी न कभी तो पास होना ही होना है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाता है कि हमको घबराना नहीं है, नहीं तो फिर बच्चे में जो शक्ति है ना, वो रहते हुए भी छीन हो जाए। तो हम नहीं टूटे चाहे जो हो जाए। और यदि हमारे साथ परेशानी भी है, आर्थिक परेशानी भी है, तो हम कभी ये व्यक्त नहीं करेंगे घर में कि हमारे साथ कोई परेशानी है या दिक्कत है। चलिए, बहुत गर्व है। गर्व है। ठीक है, बहुत लोग बधाई का तांता लग रहा है, लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए। वो तो आप लोग की महानता है। चलिए, तो ये बहुत गौरवशाली क्षण होता है ना, जब आप सुने। निश्चित रूप से गौरवशाली है हाँ। और सभी पिता को ऐसा सोचना चाहिए और बच्चे के प्रति ध्यान देना पड़ता है, ध्यान दिया हमने और देना भी चाहिए और हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। फेल पास तो होते रहता है, लेकिन कभी न कभी तो पास होना ही होना है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाता है कि हमको घबराना नहीं है, नहीं तो फिर बच्चे में जो शक्ति है ना, वो रहते हुए भी छीन हो जाए। तो हम नहीं टूटे चाहे जो हो जाए। और यदि हमारे साथ परेशानी भी है, आर्थिक परेशानी भी है, तो हम कभी ये व्यक्त नहीं करेंगे घर में कि हमारे साथ कोई परेशानी है या दिक्कत है। चलिए, बहुत गर्व है। गर्व है। ठीक है, बहुत लोग बधाई का तांता लग रहा है, लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए। वो तो आप लोग की महानता है। चलिए, परिचय दीजिए। हम शंकरपुर पंचायत का पूर्व जिला प्रत्याशी रवि यादव बोल रहे हैं और हमको गर्व है कि मेरा पंचायत का, मेरा समाज का लड़का इतना अच्छा पोस्ट पे गए। और हम हर एक युवा को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, सब कुछ कीजिए जो कि जा करके सब समाज को अच्छा लगे। अब इतना गर्व की बात है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि मेरा पंचायत का हर एक युवा इनको ही देख करके आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, गुड। लड़का इतना अच्छा पोस्ट पे गए और हम हर एक युवा को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, सब कुछ कीजिए जो कि जा करके सब समाज को अच्छा लगे। अब इतना गर्व की बात है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि मेरा पंचायत का हर एक युवा इनको ही देख करके आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, गुड।